वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ की क्लासेस चल रहा था, जिसके अंदर मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी करा चुका हूं, जब जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम मई 2025 के लिए। इसके अलावा मैं पार्टनरशिप एक्ट भी करा चुका हूं बच्ची, और बिजनेस लॉ की अगर हम बात करें बच्चे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी करा चुका हूं। आज जो मैं कराने वाला हूं एक्ट, उसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008। तो आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वन शॉट में हम लोग कवर करने वाले हैं। बट उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को देखने से पहले जो हमारी रिमेनिंग लेक्चर है, जो मैंने प्रीवियस अपलोड करा है, पहले उसको जाकर के देखिए, कॉन्सेप्ट को समझे और उसके बाद इसको करें। ठीक है बच्चे? तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे मैटर पे। तो आइए एक बार हम लोग बात करेंगे कि यहां पर जो है ये आपका जो है चैप्टर 5 है, ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जहां पर वन शॉट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे। तो आइए एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कंसेप्ट आखिर कवर करने वाले हैं, इसके बारे में सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग एक बार बात करते हैं कि सबसे पहली बात है कि इंट्रोडक्शन क्या है, या फिर एलएलपी का मतलब क्या होता है। सर, हमने पार्टनरशिप भी पढ़ा, कंपनी हमने पढ़ने बाकी है, जो हम पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं अकाउंट्स के बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो आपको कंपनीज अकाउंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो चलिए, उसके बाद हम लोग आखिर जरूरत क्यों पड़ा एलएलपी की, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। उसके बाद एलएलपी का की फीचर्स क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे बच्चे। उसके बाद एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं बच्चे, उन सभी के बारे में समझेंगे। एलएलपी वर्सेस फॉर्म्स वर्सेस कंपनी, इन तीनों के बीच में क्या सिमिलर डिफरेंस है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या बेनिफिट्स है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। पूरी ही चैप्टर के अंदर हम लोग एलएलपी क्या होता है, एलएलपी के बेनिफिट्स क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे, हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एलएलपी। हम लोग इंट्रोडक्शन या फिर एलएलपी के बारे में समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो आइए अगर हम बात करें एज पर आईसीएआई मॉड्यूल, एलएलपी इज अ कॉर्पोरेट बिजनेस vehicle that gives benefit of limited liability while allowing its partners to organize and their internal structure like partnership। समझ में आ गया? चलिए, तो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं एलएलपी का मतलब क्या होता है, एलएलपी एक ऐसा बिजनेस होता है, एक ऐसा पार्टनरशिप होता है जहां पर क्या होता है बच्चे, कुछ बेनिफिट्स, कुछ फीचर्स और कुछ एडवांटेजेस हम यहां पार्टनरशिप से उठाते हैं। कुछ यहां से हम फीचर्स और एडवांटेजेस हम उठाते हैं कंपनीज एक्ट से, और दोनों को मिलाकर के एक हाइब्रिड फॉर्म, फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस जो बनाते हैं, उसका नाम है बच्चे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहां पर जो पार्टनर्स होते हैं बच्चे, उनकी लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड। तो यहां पर वर्ड जो है लिमिटेड, समझ में आ रही, क्लियर है पॉइंट्स। तो एलएलपी एक कॉर्पोरेट बिजनेस है, जो व्हीकल है, जो बेनिफिट्स देती है लिमिटेड लायबिलिटी वाइल फॉलोइंग इट्स पार्टनर टू ऑर्गेनाइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइक बोले अगर बच्चे तो पार्टनरशिप। आइए सबसे पहले एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी प्लस पार्टनरशिप, ध्यान रखेंगे एलएलपी इक्वल टू लिमिटेड लायबिलिटी प्लस पार्टनरशिप। इट प्रोटेक्ट पार्टनर्स फ्रॉम बीइंग पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पार्टनर्स मिस्टेक। कहने का मतलब ये होता है कि इट प्रोटेक्ट पार्टनर्स फ्रॉम बीइंग पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर मिस्टेक्स। आइए यहां पर देखते हैं, इफ वन पार्टनर टेक्स अ लोन, एक व्यक्ति यहां पर लोन लेता है, एक पार्टनर्स यहां पर लोन लेता है विदाउट कंसेंट। यहां पर मान लीजिए एक्स है, वाई है और जेड है, तीन पार्टनर्स है बच्चे। एक्स ने क्या करा, लोन ले लिया बिना वाई और जेड से पूछे। अदर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल, ध्यान रखेंगे यहां पर लाइबल तभी होगा जब उससे कंसेंट लिया जाएगा एलएलपी के अंदर। तो इसीलिए बताया गया कि एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को बिना बताए अगर लोन ले रहा है, बिना उसके कंसेंट के, तो यहां पर अदर पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, तो यहां पर देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बच्चे यहां पर लायबिलिटी जो होंगे पार्टनर्स का, वो लिमिटेड होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अप्लीकेबिलिटी एंड बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या अप्लीकेबिलिटी होती है इसकी, क्या बैकग्राउंड होती है, हम इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, एलएलपी एक्ट जो है बच्ची सबसे पहले 2000 एक्ट में आया था, कैम इनटू फोर्स ऑन 31 मार्च 2009।
बट इफेक्ट में कब आया? 31 मार्च 2009। जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें बच्चे, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, यानी इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर है? तो होल ऑफ इंडिया में है। स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, 81 सेक्शन है इसके पास, 81 सेक्शन एंड 4 जो है इसके पास क्या है? स्केड्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, विच आर हाईलाइटेड। हैज 81 सेक्शंस एंड 4 स्केड्यूल। ध्यान रखेंगे। कब आया था एलएलपी एक्ट? का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया, बट इफेक्ट में कब आया? 31 मार्च 2009 में। चलिए, दिस लॉ टेल्स हाउ एलएलपी शुड बी क्रिएटेड। ये लॉ ये बताता है कि एलएलपी को कैसी, एलएलपी फॉर्म में बिजनेस को कैसे क्रिएट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में हमें सिखाता है। जस्ट लाइक वी नीड टू ट्रैफिक रूल्स, वी नीड traffic rules to drive safely, LLP Act gives rules to run an LLP smoothly। आइए ध्यान से समझेंगे। यानी जस्ट लाइक वी नीड टू ट्रैफिक रूल्स, हमें जरूरत पड़ती है कि ट्रैफिक रूल्स को अच्छे तरीके से समझें ताकि हम ड्राइव करें सेफ्टली तरीके से। इसी तरह से एलएलपी जो है हमें प्रोवाइड करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके थ्रू हम रन कर सकते हैं एलएलपी फॉर्म में बिजनेस को स्मूथली फॉर्म में। यानी यही तो है बच्चे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जिस तरह से आपको हेलमेट लगाना, ये ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करना जरूरी होता है अगर आप सही तरीके से ड्राइव करना चाहते हो, इस तरह से एलएलपी एक्ट को भी हमें क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें क्या करती है? प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम एलएलपी फॉर्म में बिजनेस को स्मूथली वे में हम चला सके। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि ये एक्ट कब एनफोर्स हुआ था? 31 मार्च 2009 में। जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें बच्चे, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। और उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, इट हैज 81 सेक्शन एंड 4 स्केड्यूल। ध्यान रखेंगे, 81 सेक्शन है और 4 इसके स्केड्यूल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अप्लीकेबिलिटी एंड बैकग्राउंड के बारे में समझ में आ गया। चलो हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चे, या फिर नीड। बच्चे नीड का मतलब जरूरत होता है, किसी चीज को दुनिया में लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स होता है। पहले वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए कि आखिर एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, एलएलपी और उसके बाद कंपनी। आइए हम लोग बात करते हैं, नीड का मतलब होता है जरूरत, या कि एलएलपी जरूरत जब तक नहीं पड़ी तब तक लाया क्यों गया इसके बारे में समझते हैं। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप कॉम्स विथ अनलिमिटेड रिस्क फॉर ऑल पार्टनर्स। बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉम्स विथ अनलिमिटेड रिस्क, यहां पर अनलिमिटेड रिस्क होते हैं ऑल पार्टनर्स के बीच में। ध्यान रखेंगे। उसके बाद एलएलपी की बात करें, ऑफर्स द मिडल ग्राउंड बिटवीन, ऑफर्स द मिडल ग्राउंड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। समझिएगा ध्यान से, एलएलपी की बात करें, ऑफर्स करती है मिडल ग्राउंड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। कंपनी की बात करें, हैज कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। यानी हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर की बात करें कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं। बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, एलएलपी इज अ प्रोटेक्ट, एलएलपी इज अ परफेक्ट फॉर प्रोफेशनल। लाइक एलएलपी जो होता परफेक्ट फॉर प्रोफेशनल, एलएलपी फॉर्म में जो बिजनेस करते हैं परफेक्ट माने जाते हैं प्रोफेशनल के लिए। सीएज हो गया, सीएस हो गया फॉर स्मॉल बिजनेसेस हु नीड बोथ फ्रीडम एंड लीगल। बिल्कुल सही बात है। यानी एलएलपी जो बिजनेस होते हैं बच्चे, उन सभी व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको परफेक्ट माना जाता है, उनके लिए सुटेबिलिटी माना जाता है। जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, जिन्हें फ्रीडम और लीगल दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं, वो एलएलपी फॉर्म में बिजनेस करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे टू इंटीरियर डिजाइनर, यहां पर 2 इंटीरियर डिजाइनर हैं, कैन फॉर्म एन एलएलपी टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल एसेट फ्रॉम द बिजनेस डेब्ट। बिल्कुल सही बात है। यहां पर 2 इंटीरियर डिजाइनर हैं जो क्या कर रहे हैं, एलएलपी फॉर्म में बिजनेस करना शुरू करने जा रही है। यहां पर जिससे क्या हो रहा है बच्चे, प्रोटेक्ट किया जाएगा उनकी पर्सनल एसेट, उनकी पर्सनल एसेट को सुरक्षा किया जाएगा। किससे? फ्रॉम बिजनेस डेब्ट्स, जो बिजनेस के डेब्ट्स हैं उनसे उनकी पर्सनल जो एसेट है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, यहां पर हम एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्रिएट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। आइए हम लोग बात करते हैं की फीचर्स ऑफ एलएलपी। बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को, दुनिया में किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी मीनिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी? फीचर्स एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से
इस कॉन्सेप्ट को यानी एलएलपी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बच्चे लिमिटेड लायबिलिटी, या इसका नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल सही बात है। परपेचुअल सक्सेशन है, बिल्कुल सही बात है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी होता है। रिस्क इज लिमिटेड टू अमाउंट इन्वेस्टेड, यहां पर रिस्क लिमिटेड होता है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उतना ही तक इसकी लायबिलिटी रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें बच्चे तो एलएलपी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, एलएलपी की खुद की आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स। बच्चे यहां पर एलएलपी की जो होती है ना, खुद की आइडेंटिटी होती है जो डिफरेंट होते हैं पार्टनर से, ध्यान रखिएगा इस बात का। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लाइफ डज नॉट एंड्स इफ पार्टनर लिव्स और डाइज। बच्चे जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, से फॉर एग्जांपल एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, तो पार्टनरशिप जो बिजनेस वो डिसॉल्व हो जाता है, दी एंड हो जाती है। बट यहां पर परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो ये कहता है कि लाइफ ऑफ पार्टनर्स यानी एलएलपी डज नॉट एंड, यहां पर एलएलपी खत्म नहीं होता है इफ पार्टनर लिव्स और डाई, चाहे कोई यहां से छोड़ के चला जाए, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, इस कंडीशन में एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस कभी भी एंड नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट पार्टनरशिप में ऐसा होता है। तो यहां पर ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया कि एलएलपी क्या होता है बच्चे, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप से उठाया गया, कुछ एडवांटेजेस वहां से लिया गया, कुछ एडवांटेजेस कंपनी से लिया गया, समझ में आ रहा है, कंपनीज लॉ से, और दोनों के फीचर्स और एडवांटेजेस को मिलाकर के एक फॉर्म ऑफ बिजनेस जो फ्लेक्सिबल बनाया गया, हम उसको एलएलपी बोलते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, परपेचुअल सक्सेशन का जो फीचर्स जो है कहां से आया है, कंपनीज एक्ट से आया है, 2013 से आया है। समझ पा रहे हैं बात को, क्योंकि कंपनी में बताया गया है, कंपनी के फीचर्स ये कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन यानी किसी मेंबर के आने और जाने से कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट यहां पर कहा गया है कि कोई पार्टनर आए चाहे कोई पार्टनर जाए, कोई पार्टनर कम हो चाहे यहां से जाए, कम और गो, कंपनी विल फॉरएवर, यानी यहां पर जो एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है चलती रहेंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे। चलो हम लोग बात कर, जस्ट लाइक अ कंपनी एलएलपी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ अ मेंबर चेंजेस, बिल्कुल सही बात है, यानी ये कंपनी की तरह है, यहां पर कोई मेंबर आने से और कोई किसी मेंबर को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इफ अ पार्टनर एग्जिस्ट एलएलपी कीप्स रनिंग विद रिमेनिंग और न्यू पार्टनर्स, बिल्कुल सही बात है, ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो हम लोग आगे बात करेंगे। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन एज पर आईसीएआई। आईसीएआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें बच्चे, तो आइए हम लोग यहां पर कुछ डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे इट हैज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लाउज 1 डी के अंदर डिफाइन करा गया है। यानी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, द बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एलएलपीज कंपनीज एंड फॉरेन एलएलपीज एक्सक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रखेंगे क्या क्या चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा, एलएलपीज आएगा, कंपनीज आएगा, फॉरेन एलएलपीज आएगा, और क्या क्या चीजें कवर नहीं करी जाएगी, माइनस किया जाएगा, ध्यान रखेगा। तो यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बच्चे उसको माइनस कर दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट्स का। उसके बाद बिजनेस की बात करें बच्चे, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जो है सेक्शन 2 क्लाउज E1 ई के अंदर डिफाइन करा गया है, कवर्स ऑल लॉफुल ट्रेडर्स, लॉफुल ट्रेड्स प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशंस। बच्चे बिजनेस मस्ट इंक्लूड ट्रेड्स प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, हम इसको क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ये लॉ के अंदर डिफाइन करा गया है। चलो दिस डेफिनेशन हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग हु कैन पार्टिसिपेट इन एलएलपीज एंड व्हाट एक्टिविटीज कैन डू, बिल्कुल सही बात है। यहां पर कौन से ऐसे पर्सन है जो पार्टिसिपेट कर सकता है और व्हाट एक्टिविटीज दे कैन डू, बिल्कुल सही बात है। एंड अ लॉ फॉर्म is a valid business, a law firm is a valid business under LLPs but gambling is not। बच्चे यहां पर एक लॉ फॉर्म जो है ये वैलिड बिजनेस माना जाएगा अंडर एलएलपी, बट गैम्बलिंग एक्टिविटीज जो है बच्चे नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, हु कैन बी अ पार्टनर, बच्चे यहां पर पार्टनर कौन बनते हैं, ये सवाल खड़ा होता है। यहां पर
एलएलपी के मेंबर बनने के लिए या पार्टनर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, इन सभी के बारे में समझते हैं। हु कैन बी अ पार्टनर, यहां पर पार्टनर कौन बन सकता है उसके बारे में सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। नॉट एलिजिबल, यहां पर कौन सा पर्सन है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। आइए तो हम लोग एक एक करके चर्चाएं करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी पार्टनर एज अ एलएलपी, तो यहां पर कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल हो जाता है एलएलपी के पार्टनर बनने के लिए। बट कौन से पर्सन है जो एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो यानी मेंटल स्टेटस, यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो अनसाउंड माइंड के पर्सन है, जो माइनर पर्संस है, यानी ये सारे लोग जो है जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है परफॉर्म करने के लिए, तो यानी ये लोग जो एलिजिबल नहीं होता है। नॉट एन एलिजिबल फाइनेंशियल स्टेटस, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वन हु हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, यानी जो अनडिस्चार्ज पोजीशन में है, इंसॉल्वेंट है, यानी वो अप्लाई कर सकता है इंसॉल्वेंसी के लिए। ये सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो यहां पर एलिजिबल नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओनली मेंटली फिट, यहां पर ओनली मेंटली फिट और फाइनेंशियली साउंड पीपल एंड कंपनीज कैन बिकम द पार्टनर इन एलएलपी। बिल्कुल यही चीज मैंने बताया। वो जो व्यक्ति मेंटली फिट है, जो साउंड माइंड है, जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो क्या बन सकते हैं, एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर मिनिमम कितने, आइए यहां पर मिनिमम पार्टनर कितने रिक्वायर्ड होती है, तो मिनिमम 2 होते हैं बच्चे। मैक्सिमम अगर हम बात करें, यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, 6 मंथ लिमिट यहां पर बताया गया। आइए लिखते हैं, देखिए 2 मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड, 2 मिनिमम पार्टनर्स, सेक्शन 6 कहता है मिनिमम पार्टनर्स आर 2 रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है, सेक्शन 6 डिफाइन करता है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए। और यहां मंथ लिमिट की बात करें बच्चे, मैक्सिमम पीरियड अलाउड विद सिंगल पार्टनर्स, मैक्सिमम पीरियड अलाउड विद सिंगल पार्टनर्स। मंथ लिमिट क्या है बच्चे, यहां पर 6 है, इस बात का ध्यान रखोगे। आइए 100% क्या होता है, पर्सनल लाइबिलिटी होता है, यानी इफ ओनली वन पार्टनर कंटिन्यूज फॉर मोर देन 6 मंथ, यानी इफ ओनली वन पार्टनर कंटिन्यूज फॉर मोर देन 6 मंथ, तो यहां पर एक पार्टनर क्या करते हैं, 6 मंथ से ज्यादा कर सकते। एलएलपी मस्ट ऑलवेज हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स टू स्टे वैलिड, अगर 2 पार्टनर के साथ अगर मिलकर के बनाया गया है तो वैलिड माना जाएगा। इफ अ पार्टनर्स लिव एंड पार्टनर्स अपार्ट, इफ पार्टनर ए लिव्स एंड पार्टनर बी रन्स द बिजनेस alone for 8 month, we will bear all risk। ध्यान से समझिए, इफ पार्टनर, यहां पर पार्टनर है ए लिव एंड बी, ए लिव एंड पार्टनर बी रन, यहां पर ए लिव करेगा और बी रन करेगा बिजनेस को अलोन फॉर 8 मंथ, यानी ए जो है यहां पर क्या कर रहा है, बिजनेस में से निकल के जा रहा है, और बी क्या कर रहा है बच्चे, इस बिजनेस को चलाने के लिए आ रहा है कितने, 8 मंथ के लिए। तो क्या बता रिस्क किसका रहेगा, तो रिस्क किसका रहेगा, बी का रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बी विल बियर ऑल रिस्क। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो हम लोग आगे बात करेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एलएलपी के अंदर। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है। सेक्शन 7 डिफाइन करता है एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आर नीडेड। सेक्शन 7 डिफाइन करता है एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर नीडेड। रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट की बात करें, वन मस्ट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, वन मस्ट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंसी डेफिनेशन की बात करें बच्चे, यहां पर स्टेइंग एटलीस्ट 120 डेज इन लास्ट ईयर, यानी वो इंडिया में रहा हो 120 दिन 1 साल के अंदर। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल लीगल मैटर्स एंड कंप्लायंसेस। तो बच्चे इन व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इन पार्टनर को हम क्या नाम डालते हैं लॉ के अंदर, क्या हम देते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिन्हें सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन करा गया एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर नीडेड। सेकेंड, वन मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया, जो यहां पर वन कैसा होना चाहिए, मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
थर्ड में यहां पर बच्चे रेसिडेंसी डेफिनेशन की बात करें, स्टेइंग एट एटलीस्ट 120 डेज इन द लास्ट ईयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल लीगल मैटर्स एंड कंप्लायंसेस, हम उसको क्या बोलेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलेंगे। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैंडल लीगल मैटर्स एंड कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो पार्टनर होते हैं जो हैंडल करते हैं लीगल मैटर्स एंड कंप्लायंसेस फॉर एलएलपी। आइए एग्जांपल की बात करें, फाइलिंग रिटर्न्स, शाइनिंग लीगल मैट पेपर्स, ऑल इज डन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हम उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे, चलो हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। हम लोग बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एलएलपी का पार्ट, इसका पार्ट 1 रहेगा। तो आइए सबसे पहले म्यूचुअल एजेंसी की हम बात करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट की हम बात करेंगे और उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी की हम बात करेंगे। आइए तो यहां पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी की बात करें, वन पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर अदर एक्शंस। बिल्कुल सही बात है बच्चे, एक पार्टनर्स यहां दूसरे पार्टनर्स के लिए लाइबल नहीं होगा। पर्सनली इस बात का ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप में जैसा होता था वैसा यहां पर नहीं होगा। वन पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर अदर्स एक्शन, किसी और के एक्शन की वजह से, एक्टिविटीज की वजह से जो अराइज हुई है उसके लिए अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल पर्सनली, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। चलो एलएलपी एग्रीमेंट की बात करें, सेट्स आउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। यहां पर क्या ड्यूटीज है, सेट्स आउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स है एलएलपी एग्रीमेंट में उन सभी का क्या ड्यूटीज होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। और यहां पर ये ड्यूटीज होना चाहिए और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, हम उसको एलएलपी एग्रीमेंट में तय करते हैं। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, यानी पार्टनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच पार्टनर्स मिस्टेक। यहां पर पार्टनर ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को किसी अदर की मिस्टेक्स की वजह से। ईच पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर देयर ओन एक्ट, यानी वो पार्टनर तभी लाइबल होगा जब उसकी एक्टिविटीज या उसके एक्ट के वजह से अगर कोई भी एक्टिविटीज अराइज हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओनली। ध्यान रखोगे, अनलेस द एलएलपी एग्रीमेंट सेज अदरवाइज, अनलेस द एलएलपी एग्रीमेंट सेज अदरवाइज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इफ अ पार्टनर ए साइन अ कॉन्ट्रैक्ट अलोन विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर्स, यहां पर ए ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है बिना किसी को बताए, बी को या किसी अदर पर्सन को, तो ओनली ए फॉर एलएलपी इज लाइबल नॉट अदर्स, यानी बी इज नॉट लाइबल पर्सनली। ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है जिसमें बी की सहमति नहीं ली है, बी को नहीं बताया है, तो ए इसके लिए लाइबल रहेगा, बी इसके लिए लाइबल नहीं रहेगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए यहां पर हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। पार्ट 2 में बच्चे हम लोग देखेंगे कॉमन सील, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लीगल ऑनर्स, पावर्स। बच्चे आप लोगों ने कंपनीज लॉ के अंदर पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वहां पर उस कंपनीज के फीचर ये कहता है कि कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको लॉ ने बनाया है। तो जिस चीज को लॉ इंट्रोड्यूस करता है खत्म भी उसको लॉ ही करता है। तो यहां पर ध्यान रखिए कॉमन सील का मतलब क्या होता है। तो कंपनी की अगर बात करें बच्चे यहां पर, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो जिस चीज को लॉ बनाता है उसे लॉ भी खत्म करते हैं। तो कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कंपनीज के पास हाथ पैर नहीं होते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो यहां पर कंपनीज के हाथ पैर होते नहीं है, तो कंपनी के नाम से एक ऑफिशियल सिग्नेचर बनाया जाता है जिसको ठप्पा कहा जाता है, हम उसको कॉमन सील कहते हैं बच्चे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं है, तो कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को जो बनाया जाता है हम उसको कॉमन सील बोलते हैं, जिसको स्टैम्प और ठप्पा जो बोलते हो आप सिंपल वर्ड में। इट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है। ऑफिशियल स्टैंप होते हैं एलएलपी के लिए। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसे इंसान ने बनाया, इसे भगवान ने नहीं बनाया। तो जिस चीज को इंसान बनाता है इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ रही है। तो यहां पर एलएलपी कैन ओन प्रॉपर्टीज, एलएलपी अपनी प्रॉपर्टीज कर सकता है, सूट कर सकता है, बट नॉट ए नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन नहीं है बच्ची। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लीगल पावर्स क्या होते हैं इनके पास, कैन ओपन अकाउंट्स एंड ओन प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। तो बच्ची यहां पर ओपन कर सकता है अकाउंट्स को, ओन प्रॉपर्टीज को, ओन नेम अपने नाम से।
हम इसको क्या कहते हैं, सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका बच्ची, एलएलपी का। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो हम लोग बात करते हैं एलएलपी हैज अ लीगल पावर्स। एलएलपी के पास लीगल पावर होता है, जैसे लाइक अ पर्सन, बट इट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। बच्चे पेपर पर ही होती है, ध्यान रखेंगे। एलएलपी कैन ओपन अ बैंक अकाउंट। एलएलपी एक ओपन कर सकता है बैंक अकाउंट, बाई कर सकता है लैंड इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से वो खरीद कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लैरिटी हो गई आपको। चलो आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहां पर अगर बात करें इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, बच्चे इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एलएलपी यहां पर कब बनाया गया, इनकॉर्पोरेशन के क्या स्टेजेज हैं। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन 11 एंड 12 में डिफाइन करा गया है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में समझते हैं। तो आइए एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन के स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन 11 एंड 12 में डिफाइन करा गया है। इसकी रिक्वायरमेंट्स को अगर हम समझे बच्चे, तो मिनिमम 2 पर्सन्स, बच्चे यहां पर मिनिमम 2 पर्सन्स होना चाहिए, मस्ट बी सब्सक्राइब टू इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, मिनिमम 2 पर्सन मस्ट सब्सक्राइब टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, जिसको आरओसी बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ेगा। अ स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय अ सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए कंफर्मिंग कंप्लायंसेस। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, ये क्या है, इनकॉर्पोरेशन। इस तरह से हम इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं एलएलपी को। तो सबसे पहले मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। और इस स्टेटमेंट को मस्ट फाइल्ड बाय द सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए कंफर्मिंग कंप्लायंसेस। तो हम कह सकते हैं टू लीगली स्टार्ट एन एलएलपी यू नीड एटलीस्ट 2 पीपल फाइल आउट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड गेट वैलिडेशन फ्रॉम अ प्रोफेशनल लाइक सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए। हम बच्चे उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लाइक रजिस्टरिंग ऑफ अ कोर्स यू नीड योर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टीचर्स अप्रूवल। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अगर आप रजिस्टर करते हैं अपने कोर्स के लिए, तो बच्चे आपको जरूरत पड़ती है डिटेल्स के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और टीचर्स के अप्रूवल के लिए। उसके बाद से आपकी एप्लीकेशन या आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाता है। इस तरह से एक कंपनी में, एक एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन के स्टेजेज होते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू एक एलएलपी हम इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो हम लोग बात करते हैं बच्चे रजिस्टर्ड ऑफिस। चलिए हम लोग बात करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं बच्चे। तो आइए रजिस्टर्ड ऑफिस जो है सेक्शन 13 में डिफाइन करा गया है। तो आइए रजिस्टर्ड ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स की बात करें। एलएलपी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर अ कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है, एलएलपी को मस्ट होता है कि वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन के लिए। चेंज नोटिफिकेशन की बात करें बच्चे, एनी चेंज इन दिस एड्रेस, any change in this address must be reported to ROC। कोई भी अगर चेंज करना चाहते हो अगर इस एड्रेस पे, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। दिस इज एन ऑफिशियल लोकेशन फॉर ऑल लीगल नोटिसेस एंड कम्युनिकेशंस। दिस इज the official location, this is the official location for all legal notice and communication. Think of it like a permanent home address where important letter are sent। समझिए, think of it like a permanent home address where important letters are sent। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये क्लियर है पॉइंट्स। चलो हम लोग बात करेंगे आगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेम एंड नेमिंग रूल्स। क्या बच्ची, नाम की सिलेक्शन कैसे की जाती है, नेम और नेमिंग के क्या रूल्स होते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे, आपने टीएम का नाम सुना होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते आप। तो मस्ट इंक्लूड नेम एंड नेमिंग रूल्स मस्ट इंक्लूड एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। या तो एलएलपी होगा या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा। आइए, शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू सिमिलर टू एग्जिस्टिंग नेम्स और ट्रेडमार्क्स। तो शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी आइडेंटिकल और टू सिमिलर टू एग्जिस्टिंग नेम्स और ट्रेडमार्क्स, ऐसा नहीं नाम होना चाहिए बच्ची। तो यू मस्ट चूज अ यूनिक नेम, आपको एक सही नाम का निर्धारित करना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेशन करनी पड़ेगी। एंड क्लियरली मेंशन इट्स एन एलएलपी, यानी जस्ट लाइक अंड यूजर नेम ऑनलाइन,
जस्ट लाइक यूजर नेम्स ऑनलाइन, इट मस्ट बी डिफरेंट, इट मस्ट बी डिफरेंट एंड नॉट कॉपी अदर्स। बिल्कुल किसी का कॉपी नहीं चलेगा बच्चे। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। बच्चे हम लोग अभी तक समझ पा रहे थे एलएलपी का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तमाम सारे हमने कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। तो आइए हम लोग अब बात करने वाले हैं क्या एडवांटेजेस है बच्चे एलएलपी का, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिल्कुल सही बात है, बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो, इजी तरीके से फॉर्म कर सकते हो, क्लोजर भी इजी है। फ्लेक्सिबल इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होते हैं। लेसर कंप्लाइंसेस एंड वर्डन कंपेयर टू कंपनीज। बच्ची यहां पर अगर हम बात करें कंप्लाइंसेस की बात करें तो बहुत कम होते हैं, वर्डन कम होते हैं कंपेयर टू कंपनीज। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे तो आइए हम लोग यहां पर एडवांटेजेस की बात करें, बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन इजी है, क्लोजर भी इजी है, यानी साइट फॉरवर्ड प्रोसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस टू स्टार्ट एंड एंड टू द बिजनेस एंटिटी। यानी बिल्कुल इसको इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो और इजी तरीके से इसको एंड भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस एज नीडेड। यहां पर हम फ्रीडम तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मैनेजमेंट को एंड ऑपरेट कर सकते हैं जैसे हमें जरूरत पड़ती है। लेसर कंप्लाइंसेस वर्डन कंपेयर टू कंपनीज, कंपनीज में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरा करनी होती है बट उसके कंपैरिजन में यहां पर कम, यानी फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड पेपर वर्क भी थोड़ा कम होता है एज कंपैरिजन टू कंपनी। यानी एन एलएलपी इज इजी टू मैनेज, एलएलपी को आप मैनेज कर सकते हो इजी तरीके से विथ फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटीज, आप बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ इसे स्टार्ट कर सकते हो। आइडियल फॉर स्टार्टअप्स और ग्रुप्स फ्रेंड्स स्टार्टिंग कंसल्टेंसी, यानी आइडियल फॉर स्टार्टअप्स और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स स्टार्टिंग अ कंसल्टेंसी। बहुत इजी तरीके से आप इसको एडवांटेज, आप इसको निर्माण कर सकते हो। तो ये सारे इसका क्या है बच्चे एडवांटेजेस हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो हम लोग आगे बात करेंगे एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फॉर्म। आइए इन दोनों के बीच में हम लोग कुछ डिफरेंस को समझते हैं जिससे क्लेरिफिकेशन हमें मिली है। आइए बच्चे हम लोग इसको समझते हैं। तो आइए यहां पर कुछ पॉइंट्स के एरो गिवन है, आइए यहां पर हम लोग इसके बीच में कुछ डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलपी और यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं यहां पर लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस की बात करें बच्चे तो एलएलपी क्या होता है बच्चे, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद अगर बात करें पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लाइबिलिटी की बात करें बच्चे यहां पर लिमिटेड वर्ड है जुड़ा हुआ है, तो लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन। बट यहां पर बच्चे जो है पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात करें बच्चे कैन ऑन इट्स नेम, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर क्या है पार्टनर्स ओन कलेक्टिवली, तो यहां पर पार्टनर्स ओन कलेक्टिवली समझ में आ गया, बट यहां पर कैन ओन इट्स नेम। चलिए एलएलपी इज अ ट्रेडिस, LLP is treated as like separate legal entity, legal person, while partnership forms are not. बिल्कुल सही बात है। LLP can own properties and face legal cases independently. बिल्कुल सही बात है। LLP प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, लीगल जो मैटर्स है उसको फेस कर सकता है इंडिपेंडेंटली, बट पार्टनर्स इन अ फॉर्म आर पर्सनली लाइबल। पार्टनर्स जो बच्चे होंगे पार्टनरशिप फॉर्म में पर्सनली इनकी लाइबिलिटी रहती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। हम लोग बात करते हैं एलएलपी और कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एलएलपी का फीचर्स को देखते हैं और उसके बाद कंपनी के फीचर्स को हम लोग देखेंगे। तो आइए एलएलपी की फीचर्स की बात करें बच्चे तो फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। फीवर कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चे, लोअर फॉर्मेशन होते हैं, रनिंग कॉस्ट होती है, लेसर गवर्नमेंट गवर्नेंसेस। यानी मैं कह सकता हूं फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस बहुत कम होती हैं, फॉर्मेशन करना भी इजी है, कॉस्ट भी कम लगता है,
और बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस यहाँ पर जो फॉर्मल मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि जो लीगल प्रोसेस है या जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा कम लगती है एज कंपैरिजन टू कंपनीज पार्टनरशिप। यहां पर अगर बात करें रिजिड कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिव कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट्स, हायर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, फॉर्मल बोर्ड मीटिंग एंड गवर्नेंसेस। तो ये कुछ इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहां पर क्या होता है बच्चे, एलएलपी के अंदर फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होते हैं जबकि कंपनी में रिजिड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, जबकि यहां पर फ्यूअर कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहां पर कंपनीज में एक्सटेंसिव कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहां पर लोअर फॉर्मेशन एंड रनिंग कॉस्ट होते हैं, यहां पर हायर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं, यहां पर लेस फॉर्मल गवर्नेंसेस होती हैं, यहां पर फॉर्मल बोर्ड मीटिंग्स एंड गवर्नेंस रखना होता है। तो ये कुछ दोनों के बीच में डिफरेंस है। एलएलपी इज अ मोर फ्लेक्सिबल एंड सिंपलर देन कंपनीज एंड इट्स टर्म्स रूल्स, बिल्कुल सही बात है। एलएलपी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सिंपल है एज कंपैरिजन टू कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। एलएलपी इज लाइक वर्किंग फ्रॉम होम with fewer restriction, while company is like a regular office with the dress codes and strict rules timings। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव किस डेट से माना जाएगा, ये लिखा हुआ है सेक्शन 14 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे कि आपका रजिस्ट्रेशन या फिर इफेक्टिव कौन से डेट से माना जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम लीगल एंटिटी स्टेटस की बात करें बच्चे। एलएलपी बिकम अ लीगल एंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। एलएलपी जो है एक लीगल एंटिटी तभी माना जाएगा जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। LLP become a legal entity after registration। LLP लीगल एंटिटी तब मानी जाएगी जब इसकी आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद माना जाएगा। लीगल स्टैंडिंग की बात करें बच्चे, कैन, शू एंड शूड, बिल्कुल सही बात है, शू भी कर सकते हैं, शूड भी कर सकते हैं। बिजनेस की पावर्स की बात करें, कैन ओन प्रॉपर्टीज एंड डू कॉन्ट्रैक्ट, ये खुद की प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। वंस रजिस्टर्ड, एक बार अगर एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है, एलएलपी गेट्स फुल लीगल पावर्स। जब एक बार अगर रजिस्ट्रेशन इसका कंप्लीट माना जाता है बच्चे, कंप्लीट हो जाता है, एलएलपी के पास ये लीगल पावर आ जाता है एंड रिकॉग्निशन आ जाता है। लाइक गेटिंग अ लाइसेंस, नाउ यू कैन ड्राइव इलीगली एंड ऑन द रोड। बच्चे जब आप ड्राइव करते हैं, चाहे बाइक हो गया, चाहे टू व्हीलर हो गया, चाहे फोर व्हीलर, जब आपके पास लाइसेंस आ जाती है तो फ्रीडम होकर के आप चलाते हो। लीगली तरीके से रोड पे चलने के लिए आप फ्रीडम हो जाती है आपको। अब इसका मतलब ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम तोड़ देते हैं, बट लीगल तरीके से आपके पास क्या होता है, एक लाइसेंस होता है, एक अंदर जो है मैं कह सकता हूं कि एक फियर नहीं होता, फ्रीडम रहती है कि मेरे पास है, ऑन रोड लीगली आप बाउंड हो जाते हो चलाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी तरह से है कि एलएलपी जब आप एक अगर यहां पर बात करें, एक बार अगर रजिस्टर हो जाए तो इसका फुल पावर आ जाता है और रिकॉग्निशन आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेन एलएलपी। सेक्शन 2 क्लाउज 1M के अंदर डिफाइन करा गया है। फॉर्मेशन की बात करें बच्चे, यहां पर एलएलपी फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन एलएलपीज वो एलएलपीज होता है इंडिया के बाहर जो बनाई जाती है। तो फॉर्मेशन एलएलपीज फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। रजिस्ट्रेशन की बात करें, मस्ट रजिस्टर देयर बिजनेस प्रेजेंस, मस्ट रजिस्टर देयर बिजनेस प्रेजेंस। ऑपरेशन की बात करें, कैन ऑपरेट इन इंडिया आफ्टर रजिस्ट्रेशन, इसको ऑपरेट किया जाएगा इंडिया में जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यानी फॉरेन एलएलपीज कैन वर्क इन इंडिया बट मस्ट फॉलो द इंडियन लॉज। बच्चे फॉरेन एलएलपी जो वर्क तो कर सकता है इंडिया में, बट फॉलो करना पड़ेगा इंडियाज लॉ। यानी फॉरेन ब्रांच ओपनिंग इन ब्रांच इन इंडिया, फॉर एग्जांपल यूके कंसल्टिंग फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन ब्रांच जो है ओपनिंग कर सकता है ब्रांच इन इंडिया, बट इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो फॉरेन एलएलपी वो एलएलपी होता है बच्चे जो आउटसाइड इंडिया में इसे बनाया गया है। समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन, तो मस्ट रजिस्टर देयर बिजनेस प्रेजेंस, बिल्कुल आप उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ऑपरेशन, कैन ऑपरेट इन इंडिया आफ्टर रजिस्ट्रेशन, इंडिया में ऑपरेट तभी कर पाएगा जब इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैन ऑपरेट। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मॉलर एलएलपी, स्मॉल एलएलपी। बच्चे स्मॉल एलएलपी की अगर बात करें, सेक्शन 2 क्लाउज 1 टीए के अंदर डिफाइन करा गया है। क्या मतलब होता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा, यहां पर 25 लाख है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 25 लाख, यानी मैं कह सकता हूं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना है, 25 लाख।
यहां पर अगर मैं बात करूं 40 मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 40 लाख। आइए एलिजिबल फॉर रिलैक्स्ड कंप्लायंस की बात करें बच्ची, तो ये क्या होता है, एलिजिबल फॉर रिलैक्स्ड कंप्लायंस, लेशर फीस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग, इसका फीस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आइए स्मॉल एलएलपीज एंजॉय बेनिफिट्स लाइक फीवर लीगल फाइलिंग एंड रिड्यूस कॉस्ट। बच्चे ध्यान रखेंगे नाम क्या है, स्मॉल एलएलपीज, तो स्मॉल छोटे एलएलपी जो होते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको लीगल फाइलिंग नहीं करना पड़ता है, इसका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ लोकल आईटी फ्रीलांसर, a local IT freelancer team with a low turnover can register a small LLP। बिल्कुल सही बात है, लोकल आईटी फ्रीलांसर जो है टीम काम कर सकते हैं लो टर्नओवर में एंड कैन रजिस्टर्ड एज अ स्मॉल एलएलपी। बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आज आगे बात करते हैं समरी एंड यूसेज ऑफ एलएलपी। तो सबसे पहले लीगल सेफ्टी, बिल्कुल सही बात है, प्रोफेशनल यूज, बिल्कुल सही बात है, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले लीगल सेफ्टी की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट, आप प्रोटेक्शन लेते हो किससे, पर्सनल एसेट से। प्रोफेशनल यूजेस की बात करें, ये किसके, प्रोफेशनल यूज की बात करें, आइडियल फॉर सीएस हो गया, सीएस हो गया, इंजीनियर्स हो गया। बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करें, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स, इन सभी के लिए सुटेबल होते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। उसके बाद एलएलपी इज अ मॉडर्न बिजनेस मॉडल दैट ऑफर्स बोथ प्रोटेक्शन एंड इज फॉर डूइंग बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, यानी बेस्ट फॉर पीपल स्टार्टिंग अ सर्विस लाइक, बेस्ट फॉर पीपल स्टार्टिंग अ सर्विस लाइक डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेंसी एंड और कोचिंग। ये बच्चे इसका एग्जाम्पल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजों को सीखा, क्या समझा, उन सभी के बारे में एक बार अभी शुरू से लेकर के अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कस्टमाइज तरीके से। तो व्हाट इज एलएलपी, एलएलपी के बारे में हम लोगों ने समझा। तो इट इज अ हाइब्रिड बिजनेस मॉडल्स विद द बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज प्लस पार्टनरशिप फीचर्स। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एलएलपी एक्ट एप्लीकेबिलिटी की बात करें, कैम इनटू इफेक्ट ऑन 31 मार्च 2009 एंड एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल सही बात है। पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड रोल्स बात करें, मिनिमम 2 पार्टनर्स विद एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। उसके बाद की फीचर्स ऑफ एलएलपी की बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी फॉर्मेशन एंड कंप्लायंसेस की बात करें, जिसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड्स करा कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, आरओसी रजिस्ट्रेशन एंड नेमिंग रूल्स। बिल्कुल सही बात है। कंपैरिजन एंड बेनिफिट्स की बात करें तो एलएलपी इज अ बेटर देन फॉर्म्स इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजर देन द कंप्लायंसेस इन कंपनीज इन कंप्लायंसेस। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी चैप्टर को वाइंड अप करा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैंने पूरे एलएलपी कंप्लीट कराया। तो बच्ची, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसको शेयर करें नियर एंड डियर तक, उन सभी बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाओ जिनको इसकी जरूरत है। उन सभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं मई 2025 के, तो घर पे बैठ के आराम से इसका स्टडी कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी अगले क्लास में हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक आप लोग पढ़ाई करोगे, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।